है और आखिर हमें स्विच केस की ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि हमें स्विच केस को यूज करना पड़ा, मतलब वाई स्विच। ओके, तो पहले बात करते हैं कि वाई स्विच केस। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार जरूरी नहीं होता कि हमने जो कुछ प्रोग्राम में हमने कुछ फंक्शंस लिखे हैं आउटपुट इनपुट के, तो जरूरी नहीं है कि मतलब हमने जो तीन चीजें का काम करा, लेट्स से मैंने एक में कुछ प्रोग्राम था, मैंने उसको दो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, ये मेरे थ्री पार्ट्स थे। तो मैंने उसको डिवाइड करने के बाद, पर मैंने डिवाइड कर दिया, उसके बाद मैंने देखा यार मेरे को पर हर समय जब मैं एक प्रोग्राम अपना रन करती हूँ, उस हर टाइम पे मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इन तीनों को एग्जीक्यूट करूँ। कभी मेरा मन करता है कि आई वांट टू एग्जीक्यूट ओनली दिस फर्स्ट, फिर मैं कभी सोचती हूँ कि आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस थर्ड। मतलब सिचुएशन के हिसाब से मेरा काम का नीड होता है, उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि मेरे को किस टाइम पे क्या रन करना है। तो जब हमें एक प्रोग्राम के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर उसको जब हमें अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स रन करना है, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट या एक स्पेसिफिक कोड ऑफ लाइन हमें अकॉर्डिंग टू आवर नीड ही रन करनी है जब हमारा मन है। जब हमें उस चीज की नीड नहीं है तो हमें उसे रन नहीं करना। तो दो सिचुएशन है, व्हेन वी वांट टू रन हम उसको रन करेंगे, अगर हमारा मन नहीं है हमें उसे रन नहीं करना। तो उधर हमें स्विच केस हेल्प करता है। स्विच केस हमें हेल्प करता है किस तरीके से, जैसे लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम था, मेरा एक प्रोग्राम में मैंने उसको तीन पार्ट में डिवाइड करा है कि पहले वो चेक करेगा कि वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। फिर वो कभी चेक करेगा कि कभी कि द नंबर गिवन इज अ सिंपली स्पेशल नंबर और नॉट, स्पेशल टू डिजिट नंबर और नॉट। और उसका एक लास्ट पार्ट वो चेक करता है कि गिवन नंबर इज अ ऑटोमॉर्फिक नंबर और नॉट। ठीक है, तो एक प्रोग्राम मेरे तीन नंबर्स के बारे में चेक कर रहा है। पर एक थर्ड पर्सन, एक अनदर यूजर आया, उसने कहा कि मेरे को हर समय तीनों की चेक नहीं करनी, मेरा कभी मन है मैं परफेक्ट चेक करूं, कभी मेरा मन करता है कि मैं ऑटोमॉर्फिक करूं, पर मुझे एक ही टाइम पे तीनों चेक नहीं करना। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग स्विच केस की हेल्प लेते हैं। हम लोग स्विच के अंदर चॉइस दे देते हैं यूजर को कि आपकी मर्जी है, आप कभी अगर आपको परफेक्ट नंबर करना है तो आप खाली परफेक्ट नंबर रन करवा के आप प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हो, या कभी आपको अगर स्पेशल या ऑटोमॉर्फिक नंबर का काम है तो आप ऑटोमॉर्फिक खाली रन करवाओ और उसको रन एग्जीक्यूट करवाने के बाद आप बाहर निकल सकते हो प्रोग्राम के, विदाउट स्पेशल नंबर और परफेक्ट नंबर चेक करें। तो क्या हुआ, मैंने यूजर्स को चॉइसेस दे दी। मैंने क्या करा, आपकी चॉइस है, चॉइस वन क्या है परफेक्ट नंबर की, चॉइस टू क्या है स्पेशल नंबर की, चॉइस थ्री क्या है हमारे पास ऑटोमॉर्फिक नंबर की। ओके, तो मैंने कहा यूजर से आप अपनी चॉइस डाल दो स्विच नाम के एक फंक्शन में, और अगर आपकी चॉइस वन है तो हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट नंबर के लिए चेक करेंगे। बट इफ माई चॉइस इज नंबर टू, तो व्हाट आई विल गो, आई विल चेक फॉर द स्पेशल नंबर। एंड अगर मेरी चॉइस थ्री है तो मैं क्या करूंगी, ऑटोमॉर्फिक के लिए चेक करूंगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने चॉइस लगा दी। तो अब जो यूजर ने लेट से अगर टू डाला तो फिर क्या होगा, स्पेशल नंबर के लिए चेक करके उसको बता देगा, और हमें परफेक्ट ऑटोमॉर्फिक के लिए एक्स्ट्रा चेकिंग नहीं करनी पड़े, क्योंकि यूजर भी इंटरेस्टेड नहीं है चेक करवाने में, तो फिर प्रोग्रामर भी कहते हैं ओके मैं भी आपको इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके आउटपुट्स दिखाने में, तो खाली स्पेशल का एग्जीक्यूट होगा और वही हमें आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो स्विच केस एक तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम है, या मेन्यू ड्रिवन कहते हैं। मेन्यू ड्रिवन इसलिए क्योंकि आपको हमने मेन्यू दिखाया वन टू थ्री चीजों का, आपने मेन्यू में से जो सिलेक्ट करा हमने उसी का आपको आउटपुट करके दिखा दिया। जस्ट इन द केस ऑफ अ रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको बहुत सारी डिशेस दी होती हैं, आप जो उसको पिक करते हो वही आपको शेफ बना के आपको सर्व करता है, और आप उसी को यूज आप मतलब उसे खाते हो और आप उसका पेमेंट करके चले जाते हो। इन द सेम वे आपको यहाँ पे मेन्यू दिखाता है प्रोग्राम, उसमें आपसे पूछता है कि आपको कौन सा नंबर, मतलब यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें आपको कौन सा नंबर चेक करवाना है। जो भी आपको नंबर पसंद आया आपने वो उसको बता दिया कंपाइलर को या सीपीयू को, सीपीयू ने उसकी चेकिंग कर दी और आपको आउटपुट दे दिया, और आप सेटिस्फाई हो गए। अच्छा यस आया तो मतलब स्पेशल नंबर है, नो आया तो मतलब स्पेशल नंबर नहीं है। आउटपुट देखा और आपने प्रोग्राम से एग्जीक्यूट कर दिया, आप बाहर आ गए प्रोग्राम से, एग्जिट कर दिया। तो इस तरीके से स्विच केस हमें हेल्प करता है कि हमें जब बहुत सारी चीजें दी होती हैं चॉइसेस में, तो हम लोग उसमें से एक चीज पिक करके अपना काम कर सकते हैं। स्विच केस का सिंटेक्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आपको कभी कभार 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि राइट द सिंटेक्स ऑफ द स्विच केस, या फिर राइट द सिंटेक्स ऑफ द मेन्यू ड्रिविंग प्रोग्राम्स। तो उसमें क्या होगा, आप लोग लिखोगे स्विच, ओके, एंड यहाँ पे आप लोग लिखोगे चॉइस, उसके बाद आप लिखोगे केस वन, फिर यहाँ पे आप लिखोगे बॉडी, या फिर आप डाल सकते हो या फिर स्टेटमेंट,
After that, you will put a break out here. Then case 2, सेम यही बॉडी स्टेटमेंट ब्रेक। फिर आप ऐसे ऐसे जितने भी आपको केसेस बनाने हैं, एन नंबर ऑफ केसेस, उनके लिए सेम बॉडी स्टेटमेंट ब्रेक। मैं यहाँ पे कोलन लगा रही हूँ, आप लोग टाइम सेव करने के लिए आप लोगों को सेम दोबारा पूरा लिखना पड़ेगा। और उसके बाद एट द एंड डिफॉल्ट स्टेटमेंट, और डिफॉल्ट में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा मैसेज व्हाट यू एवर वांट टू डिस्प्ले। डिफॉल्ट का मतलब यही है कि मतलब मैंने अगर कोई, हाँ जी, डिफॉल्ट स्टेटमेंट ये काम करती है तब, जैसे लेट्स से मेरे को चॉइसेस दी गई, आई डिडंट लाइक एनी ऑफ द चॉइसेस, तो मैंने क्या करा 1 2 3 4 मैंने कुछ नहीं प्रेस करा, मैंने लेट्स से नंबर एक कर दिया -18। तो ये चॉइस हमारी क्या थी, 1 से लेके पॉजिटिव नंबर तक थी लेट्स से। तो मैंने क्या करा -18 इज नॉट द पार्ट ऑफ द चॉइस। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मैसेज आ जाएगा, डिफॉल्ट मैसेज हम लोग डिस्प्ले कर देंगे कि यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग चॉइस। ओके, तो हम अब इसमें से तो कोई आउटपुट दे नहीं सकते क्योंकि कोई भी हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं हो रहा, केस 1 केस 2 केस 3 से। तो मैंने अगर मान लो कोई ऐसा नंबर डाल दिया जो हमारे केस का पार्ट नहीं है, मतलब हमारी चॉइस का जो पार्ट नहीं है, तो हम लोग एक डिफॉल्ट मैसेज दे देंगे। आप देख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कि चॉइस नॉट वैलिड, इनवैलिड चॉइस, प्लीज रीचेक द चॉइस एज पर योर विश। पर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक जरूरी स्टेटमेंट रहती है कि मतलब उससे हमें एक आइडिया मिल जाए कि कभी अगर यूजर ने कोई ऐसी चॉइस डाली जो हमारी चॉइस का पार्ट नहीं है, तो फिर हम एक मैसेज डिस्प्ले करके बता पाए कि आप चॉइस गलत डाल रहे हो। तो ये सिंटेक्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है आप लोगों से। स्विच केस खाली इतना ही है। अब बाकी जो अंदर क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके वाइल एंड फॉर लूप से अगेन वही बनेंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू शो, जैसे 1 में आपसे कह सकते हैं फर्स्ट चॉइस रहेगी आपकी वही सिंपल लेट्स से स्पेशल नंबर, सेकंड रहेगी आपकी प्राइम नंबर डिस्प्ले करने की, थर्ड रहेगी ओके थर्ड हम लोग ले लेते हैं फैक्टर्स ऑफ अ डिजिट की। ओके, अब आपको क्या करना है, आप लोग स्विच में सिंपली बस चॉइस इनपुट करवाओगे, लेट्स से इंटीजर टाइप की हमने ले ली, क्योंकि ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो चॉइस है इंटीजर टाइप की है 1 2 3। तो उसके बाद अब केस 1 में हम लोग अपनी जो हमने स्पेशल नंबर की प्रोग्रामिंग करी हुई है, स्पेशल नंबर की प्रोग्रामिंग हमने करी हुई है, वो आपको पूरी एज इट इज यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, फिर इधर ब्रेक लगा देना लास्ट में। केस 2 क्या करेंगे हम लोग, प्राइम नंबर का हमें फॉर लूप आता है, इंट हम लोग लेंगे पहले c इक्वल टू 0, फिर फॉर लूप लगा देंगे, फिर चेक करेंगे, लास्ट में चेक करेंगे इफ c इक्वल टू इट इज अ प्राइम नंबर, एल्स नॉट अ प्राइम नंबर, बस खत्म, ब्रेक। उसके बाद केस 3 फैक्टर ऑफ ईच डिजिट, क्या होता है उसमें फॉर का लूप चलता है i से लेके n तक का, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इफ n मॉड्यूलस i, तो मतलब वो उसका फैक्टर है, तो एसओपी i प्रिंट कर देते हैं, दैट्स इट, ब्रेक खत्म। ओके, उसका हम डिफॉल्ट लगा देंगे, लेट्स से हमारे पास 3 चॉइस थी बट द यूजर गिव द इनपुट 5, तो 5 इज नॉट द पार्ट ऑफ अ चॉइस, तो हम लोग कह देंगे डिफॉल्ट में एसओपीएलएन इनवैलिड चॉइस। ये आपका स्विच खत्म। तो मैं तभी आपको जब हम लोग फॉर लूप वाला याद कर रहे थे, हम लोग जब फॉर लूप और वाइल लूप सीख रहे थे, तभी मैं कह रही थी फॉर लूप एंड वाइल लूप आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग, बाकी स्विच केस एंड दीज कंस्ट्रक्टर्स एंड फंक्शंस आर जस्ट द फैंसी थिंग्स टू डेकोरेट योर प्रोग्रामिंग। ओके, तो इस तरीके से अंदर की प्रोग्रामिंग हमारी जो पहले वाली फॉर लूप की और वाइल लूप की रहती थी हम वही रखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो किसके लिए यूज होता है, ये जैसे लेट्स से मेरा एक स्विच केस था। ओके, इन दिस स्विच केस मैंने क्या करा, केस 1 लिया और केस 1 की कुछ लाइंस थी एग्जीक्यूट करी और मैंने ब्रेक लगा दिया। केस 2 के बाद मैंने केस 2 उसकी कुछ लाइंस लिखी एंड देन अगेन आई पुट अ ब्रेक। तो ब्रेक बेसिकली क्या कर रहा है, अगर आपने केस 1 में लेट्स से आप प्राइम नंबर ढूंढ रहे हो, तो आपने जब प्राइम नंबर ढूंढ लिया, तो अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये केस 2 में भी आ जाएगा, और केस 2 लेट्स से पैलिंड्रोम नंबर ढूंढ रहा था कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो वो ये वाली पार्ट भी पूरा एग्जीक्यूट कर देगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, एक तरीके से जब आपका केस 1 प्राइम नंबर का पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, वो बताता है कंपाइलर को ओके अब मेरा केस 1 एग्जीक्यूट हो चुका है, अब हमें और कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे स्विच केस से बाहर निकाल दो। तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट आपको स्विच केस से बाहर निकाल देती है। ये एक तरीके से टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट है, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट एनी ऑफ द लूप। ओके, तो अब आप ब्रेक के बाद बाहर आ जाओगे और आपको जो स्विच केस के इसके ब्रैकेट के बाद जो लाइंस मिलेंगी आप उन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी तो प्राइम नंबर भी, पैलिंड्रोम नंबर भी, सारे नंबर्स जितने भी केसेस में लिखे हैं सब एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर स्विच केस का जो हम लोग यूज है, मतलब फायदा क्या ही हुआ स्विच केस का, कि अगर सारी ही चीजें अगर हमें रन होती जा रही हैं,
पर हमें स्विच केस चाहिए ही इसलिए था ताकि जो हम स्पेसिफिक चीजें हैं उन्हें रन करें। तो स्पेसिफिक चीज रन करने का हम ब्रेक लगा देते हैं, सो दैट आगे की जो चीजें हैं हमें रन नहीं करवानी, जो हमारी चॉइस नहीं है वो रन ना हो, तो हम ब्रेक लगा देते हैं। तरीके से आ सकता है। ब्लू जे आईडी में मैंने लास्ट टाइम का एक प्रोग्राम रखा था अपने पास। ओके, तो ये रहा मेरा स्विच केस का प्रोग्राम। तो स्विच केस में ये आपका प्रोग्राम है। मैंने क्या करा, स्विच केस में सिंपली यूजर से कहा कि आप इनपुट दे दीजिए एक चॉइस का भी। हम लोग ने स्कैनर क्लास से यूजर से एक इनपुट ले लिया चॉइस का भी कि 1 2 3, क्योंकि स्विच केस में आपको इनपुट यूजर से लेना पड़ेगा हमेशा, तो आपको स्कैनर या बफर रीडर यूज करना पड़ेगा। स्कैनर बफर रीडर हम लोग अपकमिंग क्लासेस में करेंगे, पर अभी एज ऑफ नाउ लेट्स से कि हमने एक स्कैनर क्लास बनाई और मैंने यहाँ पे पहले यूजर की चॉइसेस प्रिंट करवा दी कि आपके पास यही चॉइस है खाली। First choice, you will check for the prime. Second choice, you will check for the neon. And third, from prime palindrome number. और मैंने फिर बाद में यूजर से कहा अब आप चॉइस देख चुके हो तो प्लीज एंटर द चॉइस। यूजर ने एंटर करी चॉइस। सिंस 1 2 3 था तो फिर मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया ch, उसमें मैंने चॉइस स्टोर करवा ली यूजर से इनपुट करवा के। उसके बाद स्विच केस में मैंने चॉइस डाल दी, तो उसने स्विच ने देखा अच्छा चॉइस क्या आई है, लेट्स से इट इज 1, तो वो केस 1 पे जाएगा, यूजर से कहेगा नंबर डाल दो आप, तो फिर क्या होगा, उसने नंबर इनपुट कर दिया। ओके, तो फिर नंबर इनपुट करने के बाद हमने अपना प्रोग्राम रन कर दिया और चेक करा, वही सिंपल कैसे हम लोग प्राइम नंबर निकालते हैं, और प्राइम नंबर का हमने प्रोग्राम पूरा रन कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया ताकि मेरा प्रोग्राम केस 2 को एग्जीक्यूट करना ना शुरू कर दे। आप ब्रेक स्टेटमेंट देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यूजर से कहा कि फिर मैंने क्या करा, सिंपली केस 2 में हाई प्रिंट कर दिया, केस 3 में बाय प्रिंट कर दिया, यूजर की मर्जी है। ओके, उसके बाद डिफॉल्ट इनवैलिड चॉइस मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया था ताकि आपको समझाने के लिए, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं नियॉन का भी और प्राइम पैलिंड्रोम का नंबर पूरा प्रोग्राम लिखूं, तो मैंने यहाँ पे सिंपली बस केस 2 में हाई लिख दिया। सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट, अगर यूजर ने टू पुट करा अपने चॉइस में तो हाई प्रिंट होगा। केस 3 में अगर उसने केस 3 में मतलब 3 इनपुट करा तो केस 3 में बाय इनपुट हो जाएगा। ओके, तो एक बार हम रन करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट रन्स। और ये मैंने क्लोज करा, मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट कॉल करा, और ये देखिए आप देख सकते हैं मुझे चॉइसेस मिल चुकी हैं, प्राइम, नियॉन, पैलिंड्रोम। ठीक है, और ये देखिए प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा। ओके, द प्रोग्राम इज बीन स्टिल एग्जीक्यूटेड। चॉइस, लेट्स से मैंने अब चॉइस 1 डाली क्योंकि मुझे पता है प्राइम नंबर में मैंने पूरा लिखा हुआ है कोड। एंटर द नंबर, वी नो दैट 11 इज अ प्राइम नंबर, लेट्स पुट 11। तो आप देख सकते हैं प्राइम आउटपुट आ चुका है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स करते हैं अपने प्रोग्राम के और आउटपुट्स देखते हैं कैसे वेरी होते हैं। अब मैंने दोबारा से प्रोग्राम रन करने के लिए मैंने वॉइड मेन करा, कॉल करा, प्रोग्राम आ गया। अब 2 पे मुझे पता है मैंने प्राइम मतलब नियॉन नंबर का मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा, बट 2 पे मेरे को अभी हाई प्रिंट हो क्योंकि मैंने उसमें हाई लिखा हुआ है। एंड आप देख सकते हैं हाई प्रिंट हो चुका है। अब एक बार चेक करते हैं कि व्हाट इफ आई इनपुट एन इनवैलिड चॉइस। अगर मैंने इनवैलिड चॉइस दी तो क्या होगा। इनवैलिड चॉइस लेट से मैंने डाल दी 12, 12 इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर चॉइस, तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं इनवैलिड चॉइस एज अ आउटपुट हमें मिल चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये 2012 में आ चुका है इस तरीके का। वरना आपको क्या दे देंगे वो लोग, सिंपली लेट्स से कि आपको सीरीज दे देंगे कि केस 1 विल बी योर सीरीज, लेट्स से 1 2 3 4, केस 2 कुड बी योर अनदर सीरीज, लेट्स से x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 2 टिल n। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है सीरीज का। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, लेट्स से पहले में आपको उन लोगों ने दे दिया कि टू प्रिंट द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, और दूसरे में दे देंगे, नेक्स्ट में आपको दे सकते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर, तो आपको व्हाइल लूप लग गया। वरना केस आपको दे सकते हैं सिंपली कि टू प्रिंट ओनली द इवन डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, और दूसरे में आपको दे देंगे केस 2 में टू चेक फॉर द प्राइम नंबर। तो इस तरीके से जितने भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन व्हाइल और फॉर के लग सकते हैं वो सब आपको यहाँ पे लग जाएंगे। कुछ नहीं तो लास्ट टाइम एक आया था केस 1 में आपको ट्राइंगल इनपुट करवा दिया था कि ये ट्राइंगल बनाओ, और केस 2 में कह दिया था कि स्क्वायर बनाना है यूजर से। ओके, तो ये भी एक प्रोग्राम था। तो मतलब फाइल और फॉर लूप से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, सब इसी में से ही हैं।
बस उनके आपकी मर्जी है, वो प्रोग्रामर मतलब बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर सेट करे, कभी ये इसके साथ इसको मर्ज कर देगा, कभी इसको इसके साथ मर्ज कर देगा, पर आपको आना चाहिए सब। मतलब जो हमें केस या चॉइस है, हमें 1 और 2 है, पर लेट से मेरा मन नहीं 1 और 2, मतलब जो हमने चॉइस ली थी कि केस 1 केस 2, तो मतलब हमने चॉइसेस यूजर को 1 और 2 प्रिंट करवाई थी, लेट से यहाँ पे प्राइम और लेट से यहाँ पे नियॉन, पर मेरा मन नहीं 1 और 2, आई वॉन्ट टू बी लिटिल डिफरेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉट वी कैन डू इज, अब मेरे को लेट से ए एंड बी लेना है, कि ए अगर आप इनपुट करोगे यूजर से तो प्राइम आएगा, और बी इनपुट करोगे तो नियॉन आएगा। इसमें क्या करें अब हम लोग? ओके ओके, तो अब मैंने कहा कि मुझे इनपुट में ए और बी नहीं लेना, मुझे लेना है सिंपली एक कैरेक्टर टाइप का इनपुट यूजर से, कि अगर मैंने ए डाला कीबोर्ड से तो मुझे प्राइम मिलेगा, पर अगर मैंने बी डाला तो मुझे नियॉन मिलेगा। ओके, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पे हम लोग ले रहे थे कि इंट चॉइस इन टाइप की ले रहे थे, अब वहां पे हम लोग चॉइस कैर टाइप की ले लेंगे ए। ओके, तो कैर सी एच ले लेंगे, और उसके बाद अब हम लोग केस क्या लिखेंगे, केस ए केस बी, इस तरीके से, सो दैट ताकि हमें पता चल जाए कि अगर कैरेक्टर टाइप का इनपुट है तो यहाँ पे केस ए मतलब इंट कैरेक्टर टाइप का है। पर कभी कभार हो जाता है कि लेट्स से स्ट्रिंग की कभी चॉइसेस आती नहीं है, तो ए या बी रहता है, या फिर 1 या 2 रहता है, तो आपको दोनों केसेस आने चाहिए। कई बार बोर्ड में कह दिया जाता है कि ए के लिए आपको इस तरीके से इनपुट करना है और बी के लिए आपको इस तरीके से इनपुट करना है, तो यू शुड बी रेडी फॉर बोथ द केसेस, कि अगर इंटीजर टाइप की चॉइस होगी या फिर कैरेक्टर टाइप की। कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, यूजर से इनपुट करेंगे कुछ वैल्यूज। ओके, फर्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, दिस विल बी माई ट्राइंगल अगर चॉइस ए है, but if the choice is B, we will calculate the sum of digit of the number. Okay? तो अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास while भी हो गया, for loop भी हो गया, switch case भी हो गया, और scanner क्लास भी हम लोग यूज कर लेंगे। स्कैनर क्लास मैंने अभी सिखाई नहीं है, बस मैं ये खाली इनपुट करके दिखा दूंगी आपको। तो आप देख सकते हैं आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे एक प्रोग्राम से कितनी चीजें पूछी गई, while loop, for loop, switch case एंड देन स्कैनर क्लास। तो आपको इसलिए सब आना चाहिए, ये दो तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बाकी फिर ऊपर डेकोरेटिव आइटम्स है, पर आपको 4 टॉपिक्स एक 15 मार्क के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू कांट लीव अ सिंगल टॉपिक। So let's start with the program itself. This is my switch. अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करनी शुरू करती हूँ। The changes goes like कि लेट्स से हमने अब पहले क्या करेंगे, अपनी चॉइसेस चेंज करवाएंगे। पहले हम यूजर को पूरा उसका मेन्यू बना के देंगे। इन द फर्स्ट वी विल पुट अ ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एम डूइंग द सम ऑफ डिजिट्स, बस ठीक है। ओके, इसको मैं कमेंट हटा देती हूँ क्योंकि हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया। अब उसके बाद एंटर द चॉइस, और हम कौन सी चॉइस ले रहे हैं, इट इज ऑफ कैर टाइप, कैर सी एच, सो फिर एस सी डॉट नेक्स्ट, और इसको यहाँ पे बी कर दीजिए। सिंस जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, अगर आपने कैपिटल ए डाला है तो कैपिटल ए का ही इनपुट लीजिएगा, वरना यहाँ पे अगर आपने कीबोर्ड से कैपिटल ए रीड करवाया है और आपने यहाँ पे स्मॉल ए डाल दिया है तो फिर आपका प्रोग्राम गलत एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यूजर से का नंबर डालिए, नंबर डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हमें ट्राइंगल इनपुट करना है, तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, ओके मैं इसको कॉपी करके पहले उसमें इनपुट करवा लेती हूँ आपके सम ऑफ डिजिट्स के लिए। हम लोग इसको कॉपी करते हैं एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर। तो यूजर से कहा आप नंबर डालिए, और नंबर डालने के बाद मैंने यूजर से हम इसको हटा देंगे इस केस 3 को, वी डोंट नीड दैट, और ये मैंने अपनी डिफॉल्ट की ऊपर ले ली। अब हमने नंबर इनपुट करवाया एज इट इज, और हमने सम ऑफ डिजिट्स करवाना है तो हमने s इक्वल टू 0 ले लिया। अब हम लोग वाइल का लूप रन करेंगे, वाइल का लूप मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। द वाइल लूप गोज लाइक n इज नॉट इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, r में क्या ले लेंगे, इंट r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, s इज इक्वल टू s प्लस r,
एंड देन n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बाहर आके, वी विल जस्ट डिस्प्ले लेट्स से मैंने यहाँ पे x डाल दिया सम इज और उसके बाद s, एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ नहीं था, ये बहुत इजी था। अब ऊपर आते हैं और इसको करते हैं, क्या करवाना है हमें, ट्राइंगल प्रिंट करवाना है। सो सिंपली इंट i का लूप हमारा चलेगा, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू, हमने 3 लिया है, 3 रोज ली हैं तो 3 तक चलेगा, एंड i प्लस प्लस। उसके बाद j का लूप चलेगा फॉर int j इक्वल्स टू 1 और j लेस देन इक्वल्स टू i, and then it will be j प्लस प्लस। अब यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट हम लोग क्या करवाएंगे, अपना एस्ट्रिक प्रिंट करवा देंगे, एंड दैट्स माय एस्ट्रिक बीन प्रिंटेड। उसके बाद हम लोग बाहर आएंगे एंड देन नेक्स्ट अपनी रो चेंज करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये मेरा फॉर लूप एंड हो गया और मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। ओके, अब इसको इधर नेक्स्ट लाइन होगा। ओके, तो ये देखिए अब लेट्स सी कोई गलती तो नहीं है, देती हूँ। हमने कैट का टाइप का इनपुट लिया है स्कैनर क्लास से, इस तरीके से लेते हैं। फिर मैंने स्विच में अपनी चॉइस बता दी। अगर चॉइस ए है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना ट्राइंगल पूरा प्रिंट कर रहे हैं। बट अगर चॉइस बी है तो व्हाट आई एम डूइंग, आई विल जस्ट आस्क द यूजर टू इनपुट द नंबर और मैं उस नंबर की सारी डिजिट्स का सम प्रिंट करवा रही हूँ। पर मान लो अगर यूजर ने कुछ अलग सी चॉइस दे दी, ए और बी की जगह लेट्स से 1 डाल दिया, तो 1 is not the part of our choice, तो we will print invalid choice। और ये मैंने अपने क्लास का ब्रैकेट, पहले मैंने स्विच केस का ब्रैकेट बंद करा, फिर क्लास, फिर void main का, एंड देन क्लास का फाइनली ब्रैकेट बंद कर दिया। प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली। Now I will just make the object. After creating the object, what I will do, void main। ओके, तो अब मुझसे पूछा, एक मिनट में इसको रब कर देती हूँ, मैं दोबारा से रन करती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो अब क्या करेंगे, अगेन आई विल जस्ट टेक स्विच केस एंड देन ऑब्जेक्ट बीन क्रिएटेड। तो देखिए नंबर ए पे आया है, मुझे ए से पूछा है कि ट्राइंगल बनाना है, बी पे मुझे दिया हुआ है सम ऑफ डिजिट्स। लेट्स से मैंने इनपुट करा ए एंड द कैपिटल ए, तो आप देख सकते हैं कैपिटल ए पे मुझे अपना ट्राइंगल मिल चुका है। पर एक बार सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो मैंने क्या करा, void main, अगेन आई जस्ट मेड सम ऑफ डिजिट्स के लिए मैंने बी इनपुट दिया, बी इनपुट दिया, एंटर द नंबर, लेट्स मेक इट 2 3 1 2 3, सो वी नो इट्स 6, द सम इज 6। परफेक्टली हमारा प्रोग्राम पूरा रन करा। अब मैं आपको समझाना चाह रही थी कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा। अब मैंने अगर स्मॉल ए डाला तो लेट्स सी क्या होता है। दिस इज द स्मॉल ए, इनवैलिड चॉइस आ चुकी है। तो अगर आपने चॉइस में कैपिटल ए दिया हुआ है और अगर आपने यहाँ पे स्मॉल ए कर दिया तो इनवैलिड चॉइस आएगी। ओके,